हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर वेलकम्स यू ऑल। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसमें इमेजरी का प्रयोग इतनी खूबसूरती से किया गया है कि घर बैठकर भी आप अपने आप को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर खड़ा महसूस कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं मेजर एच.पी.एस. आहलूवालिया द्वारा लिखित क्लास 8 की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से लिए हुए चैप्टर द समिट विदिन की। मेजर आहलूवालिया सन 1965 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले सफल भारतीय दल का हिस्सा थे और इस पाठ में वो हमें बता रहे हैं कि एवरेस्ट पर पहुंचकर उन्हें कैसा लगा। वे कहते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने खुद को बड़ा और विनम्र महसूस किया। उनके मन में मिले जुले भाव थे। जहाँ एक ओर उनका शरीर बुरी तरह थका हुआ था, वहीं दूसरी ओर उनका मन बहुत ही खुश था। लेकिन साथ ही उन्हें एक अलग ही तरह के दुख का भी अनुभव हो रहा था और उन्हें इसका ठीक ठीक कोई कारण भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके मन में ये बात भी उठ रही थी कि शायद ये उदासी इस बात की थी कि अब इसके आगे, इसके बाद दुनिया में इससे ऊंची कोई पर्वत की चोटी बची ही नहीं है जिस पर वो पहुंच सकें। इसका मतलब आज जो खुशी उन्हें हो रही है वो जीवन में अब कभी दोबारा नहीं हो सकती। मेजर आहलूवालिया आगे बताते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का आनंद कुछ अलग ही था और ये उनके मन में जीवन भर बना रहा। उन्होंने इस बात के लिए ईश्वर का आभार भी व्यक्त किया कि वे एवरेस्ट पर चढ़ सके। लेकिन एवरेस्ट पर फतह ने उन्हें एक दूसरे पर्वत की चोटी या शिखर की भी याद दिला दी। वे सोचने को मजबूर हो गए कि हम इंसानों के दिमाग में भी ऐसे ही पर्वत शिखर होते हैं। किसी भी पर्वत पर चढ़ने के लिए एक व्यक्ति को 3 गुणों की आवश्यकता होती है: सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। यदि किसी इंसान के दिलो दिमाग में ये तीनों गुण हों तो इनके सहारे वो बड़ी से बड़ी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो उनके जैसा व्यक्ति जब दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ता है, इसका अर्थ होता है कि अपने दिलो दिमाग में पहले वो सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति की पर्वत चोटी पर चढ़ा है जिसने उसे हार नहीं मानने दी। शायद यही कारण है कि मनुष्य को बाधाओं को पार कर कुछ हासिल करने में बहुत मज़ा आता है। आगे वो ये भी कहते हैं कि आखिर उन्होंने एवरेस्ट की चोटी को ही क्यों चुना। इसका पहला कारण तो ये कि उन्हें हमेशा ही पर्वतों से प्यार रहा और एवरेस्ट उन सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली है। इस पर चढ़ने के लिए पत्थर और बर्फ़ के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यही कारण है कि इसकी चोटी पर पहुंचने के बाद एक ऐसा काम करने का सुख मिलता है जिसे दुनिया में कुछ ही लोग कर पाते हैं। जब कुछ दूरी से मेजर बर्फीली चोटियों को निहारते हैं तो उन्हें लगता है कि वे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। उन्हें एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे वो चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, शायद वे कठिनाइयाँ ही इन्हें एवरेस्ट के प्रति आकर्षित करती हैं। ये पर्वत एक ऐसा चैलेंज देता है जिसे स्वीकार करने से वे खुद को रोक नहीं पाते। वैसे भी ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा संतोष या सैटिस्फैक्शन देने वाला वो काम है जो नाम और प्रसिद्धि भी देता है। इसके अलावा एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति को जो भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, उनका तो कहना ही क्या। मेजर आहलूवालिया के अनुसार पर्वतों की चढ़ाई हमें दोस्ती का पाठ भी पढ़ाती है। इसे वे एक उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि चढ़ते समय 2 लोग एक ही रस्सी पर होते हैं। जहाँ एक रस्सी को कसकर पकड़ता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति
कठोर बर्फ में पैर रखने की जगह को काटता चलता है। जहाँ रस्सी को बांधकर वे एक एक इंच कर ऊपर चढ़ते जाते हैं। जितने भी प्रसिद्ध पर्वतारोही यानी माउंटेनियर्स हुए हैं, उन्होंने अन्य व्यक्तियों से मिली सहायता के बारे में लिखा है और ये तय है कि एक अकेला व्यक्ति पर्वतारोहण के बारे में सोच भी नहीं सकता। रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ सिर्फ उसके शरीर को रोकेंगी ऐसा नहीं है, बल्कि उसके दिल और दिमाग को कमज़ोर करने और उसे वापस लौटने को सोचने पर मजबूर करने जैसी और भी कई कठिनाइयाँ रास्ते में तैयार रहती हैं। ऐसे हर मुश्किल पल में दोस्त या साथ में चढ़ाई पर निकले सहयात्री ही एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। जब एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा व्यक्ति नीचे देखता है तो खुद ही रोमांचित हो जाता है कि आखिर उसने क्या हासिल कर लिया। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार करके जो सुख मिलता है, ये मन और आत्मा को पवित्र बनाने वाला एक अनुभव है। पर्वत पर पहुंचकर लोग भगवान के आगे भी सिर झुकाते हैं। जैसे उन्होंने खुद तो वहाँ पर गुरु नानक देव जी का चित्र रखा, उनके साथ ही रावत ने दुर्गा देवी का चित्र रखा, फू दोरजी ने गौतम बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह रखा और एडमंड हिलरी ने वहाँ पर एक क्रॉस को गाड़ कर उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया। ये सारे चिन्ह किसी जीत के नहीं, बल्कि श्रद्धा भाव के चिन्ह थे। पर्वतारोहियों ने इस बात का आभार व्यक्त किया था कि ईश्वर के आशीर्वाद से सभी बाधाओं को पार करते हुए वे जीवित उस पर्वत शिखर तक पहुंच सके, जिस पर पहुंचने की कल्पना भी कई लोग नहीं कर पाते, और कर भी लें तो न जाने कितने बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो ये एक ऐसा अनुभव है जो एक इंसान को हमेशा के लिए बदल देता है। मेजर आहलूवालिया ये कहना नहीं भूलते कि हम सभी के भीतर, हमारे मन में भी अपना एक पर्वत शिखर होता है जिस पर चढ़ने में हमें डर लगता है या जिस पर चढ़ना हमें असंभव लगता है। फिर भी इस पर हमारे अलावा और कोई नहीं चढ़ सकता। ये हमारी कमज़ोरियों का पर्वत होता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और बड़े काम करने से रोकता है। इस पहाड़ पर चढ़ना भी एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा ही कठिन है, लेकिन असर दोनों का एक जैसा ही होता है। आप पूरी तरह बदल चुके होते हैं, बल्कि शायद अपने डर और कमज़ोरियों के पर्वत पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने से अधिक मुश्किल है। पाठ से जुड़ी जिस भी बात ने आपको छुआ हो, उसके बारे में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और ब्रेन ब्लूमर की रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को एक बार ज़रूर रीड करें, आपको एक अलग ही अनुभव होगा। होप यू लाइक द वीडियो, कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।